उस विभाग के द्वारा प्रमाण पत्र देना होगा कि उनको इससे कोई आपत्ति नहीं है। यदि वो इसमें जाना चाहता है तो कोई आपत्ति नहीं है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र भी देना होगा। ना थके हैं पाँव अभी और ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं पाँव अभी और ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं दुनिया के कई दौर और अब भी सफर जारी है। मैंने देखे हैं दुनिया के कई दौर और अब भी सफर जारी है। जय भारत दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। गुड आफ्टरनून। और आज हम आपके लिए जो लेटेस्ट न्यूज लेकर आए हैं वो आपकी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा से संबंधित है। जो आपका फिजिकल होना है, फिजिकल आपका जो होगा वो उसका एडमिट कार्ड तो आपका 21 अक्टूबर को जारी होगा और जो उसका फिजिकल होना है वो फिजिकल आपका 28 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक होगा। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी वो सभी डॉक्यूमेंट्स की हम बात करने जा रहे हैं। तो देखो क्या क्या है उसके लिए डॉक्यूमेंट्स। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र चाहिए हमें, वो साथ लेकर जाने होंगे। फिर दूसरे नंबर पर आयु प्रमाण पत्र, यदि शैक्षणिक योग्यता में अंकित नहीं, यदि आपने ये प्रमाण पत्र दिए हैं शैक्षणिक योग्यता में उसमें आयु का प्रमाण अंकित नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ अंकित नहीं है, तो उस समय आपको ये शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र देना होगा। फिर आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा, उसमें कास्ट सर्टिफिकेट। फिर आपको चौथे नंबर पर आय प्रमाण पत्र देना होगा। आर्थिक पिछड़ा वर्ग से है तो 2020-21 का ऑनलाइन जारी हुआ वही आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा। इसमें यह ध्यान रखना है। सेवारत राजकीय कर्मचारी है, यदि वो अभी भी क्या है सेवा में राजकीय कर्मचारी है तो आपको राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र देना होगा। और साथ में उस विभाग के द्वारा प्रमाण पत्र देना होगा कि उनको इससे कोई आपत्ति नहीं है। यदि वो इसमें जाना चाहता है तो कोई आपत्ति नहीं है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र भी देना होगा। उसके बाद में देखो दोस्तों, अंतिम शैक्षणिक योग्यता, आपने जो लास्ट बार जो जिस संस्था से आपने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है उसके प्रधानाचार्य के द्वारा, प्रधान के द्वारा क्या करना होगा, आपको प्रमाण पत्र लेना होगा, चरित्र प्रमाण पत्र। साथ में 2 स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रमाण पत्र लेने होंगे, वो 6 माह पुराने होने चाहिए और ये सभी आपके किसी रिश्तेदार के नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। फिर दूसरे बार आगे है 7वें नंबर का टीएसपी से, तो टीएसपी प्रमाण पत्र चाहिएगा आपको। फिर आगे 8वें नंबर जो आपका प्रमाण पत्र है वो डॉक्यूमेंट्स है, वो कर्तव्य पालन करते हुए मारे गए, यदि सेवा में था और वो अपने ड्यूटी कर रहा था और उस समय कोई खत्म हो गया तो उस समय उस पुलिस अधिकारी का या कर्मचारी का के ऊपर आश्रित है कि वो जो खत्म हो गया उसके ऊपर आश्रित है, तो उसके संतान का प्रमाण पत्र भी देना होगा साथ में। फिर भूतपूर्व सैनिक होने पर, यदि भूतपूर्व सैनिक है तो उसको एनओसी देनी होगी या डिस्चार्ज प्रमाण पत्र देना होगा, या जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उसका प्रमाण पत्र देना होगा यदि वो पेंशनर है तो। 10वें नंबर का जो प्रमाण पत्र है आपका वो मूल आवेदन प्रमाण पत्र की प्रति लगानी होगी आपको। मूल आवेदन प्रमाण पत्र की कब, यदि शुल्क में आपने छूट ली है तो, यदि आपने फीस में छूट ली है तो यह आपको लगानी होगी मूल आवेदन प्रमाण पत्र की प्रति। फिर 2 रंगीन फोटो चाहिएगी आपको 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर वाली। फिर यदि विधवा है, महिला है, विधवा है तो पति की मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। यदि तलाकशुदा महिला है तो उसे तलाक का प्रमाण पत्र लगाना होगा। और यदि ड्राइवर के लिए किसी ने अप्लाई किया है तो ड्राइवर का लाइसेंस चाहिए, हेवी भी चाहिए और लाइट भी चाहिए, दोनों में से जो है जो। और ये कब तक, विज्ञप्ति जारी होने से कम 1 वर्ष पहले का होना चाहिए, विज्ञप्ति जारी हुई थी उसके। तो हमारे द्वारा ये प्रयास आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जय भारत।